हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्षय मोर। आप सबका स्वागत है आपके अपने एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज है 11 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल 2022 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उनके रिगार्डिंग आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा ताकि आपके करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो। इस सेशन को ध्यान से देखें, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। आप अगर टायर्ड हो जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से, तो आप कुछ टाइम का जो है ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि एक बार लिंक टूट जाता है तो उसके बाद दोबारा बनाना मुश्किल हो जाता है। और आप अगर थक जाते हैं, आप प्रिपेयर कर करके बोर हो गया, तो आपको हार नहीं मानना है। एक स्टेप और आपको लेना है, एक स्टेप और अपने रिगार्डिंग आप बोलते रहें ताकि आपको हिम्मत मिलती रहे फाइट करने की और आप जरूर सक्सेसफुल बने। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट एशिया APMEA का CEO नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the CEO of Asia Pacific Middle East Asia by Wipro? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनीश चेंचा। अनीश चेंचा को जो है CEO बनाया गया है एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट एशिया के लिए। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विप्रो ने जो है अपना CEO बनाया है अनीश चेंचा को, और ये जो है किसकी जगह लेंगे? ये जो पूर्व CEO बने थे पहले NS बाला, उनकी जगह लेंगे। और NS बाला को अपने निजी कारणों की वजह से जो है अमेरिका वापस जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है अनीश चेंचा को यह पद संभालना पड़ रहा है। अगर विप्रो कंपनी की बात करूँ तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। आप ये याद रखेंगे, आप कैसे याद रखेंगे इसको? 1947 इसी साल जो है हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, और इसी साल जो है विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी। मालिक कौन है? मालिक है आपके अजीम प्रेम जी, और मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द इंडियाज टॉलेस्ट मेडिकल टावर एस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर में जो है इंडिया का टॉलेस्ट मेडिकल टावर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जो है इस टावर का जो है आधारशिला जो है वो रखी है। और ये IPD टावर जो है जयपुर में उत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो है सवाई मान सिंह अस्पताल, वहाँ स्थापित किया जाएगा। और देश का ये सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर होगा, और ये जो है सितंबर 2024 तक जो है बनाकर तैयार किया जाएगा। अगर राजस्थान के वर्तमान गवर्नर की बात करो तो वो है कलराज मिश्रा। राजधानी की बात करो तो वह है जयपुर, जहां ये मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। और कब इसका राजस्थान का राज्य का जो है गठन हुआ था? वो हुआ था 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में E-साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? Which become the first state to introduce E-bicycle in the electric vehicle policy? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है पहला स्टेट बना है जिसने E-बाइसिकल को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर रखा है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत जो हैं, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में जो है E-साइकिलों को रखा है, और इसकी जो है इस खरीद पर जो है सब्सिडी भी देने की जो है घोषणा इन्होंने की है। अगर केजरीवाल सरकार की बात करूं तो जो पहली 10,000 E-साइकिल की जो बिक्री होगी उसमें प्रति E-साइकिल के लिए जो है 5500 रुपये की जो सब्सिडी दी जाएगी, और पहली खरीद जो 1000 खरीदी जाएंगी उन पर जो है 2,000 एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। वहीं कार्गो के लिए जो पहली खरीद की जाएगी 5000 E-साइकिल पर जो है 15-15 हजार रुपये जो है सब्सिडी दी जाएगी। अगर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो हैं अरविंद केजरीवाल, और अगर मैं उप मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो हैं आपके मनीष सिसोदिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई? तो इसका सही आंसर आपका होगा विनोद राय। विनोद राय ने जो है ये बुक लिखी है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विनोद राय जो हैं साल 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समिति के प्रमुख रहे हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। और विनोद राय ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने का जो कार्यकाल हुआ है उसको पूरा किया और उस सफर के बारे में जो है इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। अगर मैं बीसीसीआई के हेड की बात करूं तो वो कौन है? वो है आपके सौरव गांगुली। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? विच बैंक हैज बीन फाइंड ₹93 lakhs बाय आरबीआई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक। इन दोनों बैंक्स पर जो है 93 लाख रुपए का जो है जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आरबीआई ने ये दोनों बैंक पर जो है जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना किस लिए लगाया है? तो जो केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं, जो केवाईसी के रूल्स हैं, उनका जो उल्लंघन करने के लिए जो है इन प्रत्येक बैंक पर जो है 93 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। अगर एक्सिस बैंक के मुख्यालय की बात करूं तो वो है आपका मुंबई में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1993 में। और वर्तमान सीईओ कौन है? वो है आपके अमिताभ चौधरी। अगर वहीं मैं आईडीबीआई बैंक की बात करूं, आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 जुलाई 1964 में। और अब ये जो बैंक है ये एलआईसी कंपनी के अंडर है। एलआईसी कंपनी ने इसके 51 परसेंटेज शेयर जो है खरीद रखे हैं, जिसके बाद जो है अब ये एलआईसी का बैंक बन चुका है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो कौन है आपके? वो हैं आपके राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बिकम द जज इन द यूएस सीनेट? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केतंजी ब्राउन जैक्सन। केतंजी ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो कि जज बनी है यूएस सीनेट में। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट में जो न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला जो है केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। और इनको जो है 53 में से जो है 44 वोट मिले हैं, जिसकी वजह से जो है ये न्यायाधीश बनी है। और केतंजी जो है वर्तमान में अपीलीय अदालत के जज के पद पर कार्यरत हैं। और यह जो है इस अदालत में न्यायमूर्ति क्लरेंस थॉमस के बाद जो है दूसरी अश्वेत न्यायाधीश बनी है और पहली महिला न्यायाधीश बनी है अश्वेत। अगर अमेरिका की राजधानी की बात करो तो वह है वॉशिंगटन डीसी। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वह है आपके जो बाइडेन। और मुद्रा की बात करूं तो वह है आपके डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया? Which country was suspended from the Human Rights Council by the United Nations General Assembly? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रशिया। रशिया को जो है ह्यूमन राइट काउंसिल से जो है हटा दिया गया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है रूस देश को मानवाधिकार परिषद से जो है निलंबित किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 193 सदस्य देशों में से 93 देशों ने जो है रूस के खिलाफ जो है उसको निलंबित करने के लिए वोट दिया है। 58 देश ऐसे हैं जिन्होंने वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 24 देश ऐसे हैं जिसने रूस देश का समर्थन किया है कि रूस देश को ना हटाया जाए।
और इस 58 देशों में जिन्होंने मतदान नहीं दिया, मतदान का हिस्सा नहीं बने, उसमें अपना इंडिया भी शामिल है। ह्यूमन राइट काउंसिल का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वह है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, यह एस्टेब्लिश कब हुआ था, यह आपका हुआ था 15 मार्च 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सैन्य आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the 247th राइजिंग डे ऑफ मिलिट्री ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को जो है ये दिवस मनाया गया। चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सैन्य आयुध कोर ने जो है 8 अप्रैल को अपना 247वां स्थापना दिवस बनाया और ये 8 अप्रैल को जो है इसको अस्तित्व मिला था, जिसकी वजह से ये है इस दिन जो है अपना स्थापना दिवस मनाती है। अगर इस मिलिट्री ऑर्डिनेंस कॉर्प की बात करूं तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है? विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन और साजो सामान के आपूर्ति करना। इसका हेड कौन है? इसका हेड है आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजेश राणा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने? हु बिकम द रिचेस्ट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजीव सिंह। राजीव सिंह जो है रिचेस्ट बने हैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप लिस्ट में। चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राजीव सिंह जो है DLF के चेयरमैन हैं और इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 60,220 करोड़ रुपए। गोरे ह्यूरन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट के अनुसार जो है माइक्रोटेक डेवलपर्स के MP 92,970 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। ह्यूरन और ग्रोहे ह्यूरन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट का जो है साल 2022 में जो है 5वां संस्करण अपना जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एलोन मस्क किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए? एलोन मस्क हैज ज्वाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ट्विटर के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एलोन मस्क जो है वो शामिल हुए हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्विटर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं पराग अग्रवाल, उन्होंने ये बताया है कि एलोन मस्क जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है शामिल हुए हैं। और एलोन मस्क जो है आपको पता होगा सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं दुनिया के, जिनकी नेटवर्थ जो है 3.8 लाख करोड़ रुपए है। इन्होंने जो है 8% हिस्सेदारी जो है ट्विटर की खरीदी है, जिसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। अगर ट्विटर की स्थापना की बात करूँ तो वो है 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है, जो आपका USA में आता है। और वर्तमान CEO की बात करूँ तो वह है पराग अग्रवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कल की क्लास के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT मुंबई इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? इसका सही आंसर था आपका 65वें स्थान पर जो है IIT मुंबई रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ATS चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर था आपका नवीन अरोड़ा। Who won the Grammy Award in the Best Children's Album कैटेगरी? तो इसका सही आंसर था आपका फाल्गुनी शाह। और पाकिस्तानी महिला भी हैं, जो पहली पाकिस्तानी महिला बनी है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, उसका सही आंसर है आपका आरिफ आफ्ताब। Who is the author of the launch book The Maverick Effect? तो इसका सही आंसर आपका हरीश मेहता। ये हैं आज की क्लास के क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। हु वॉन द 11th DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप? व्हेन वाज द 57th CRPF शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड? हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस O. Henry अवार्ड? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना? इन सब के आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े, ताकि आपको एक भी अपडेट की जो है नोटिफिकेशन आप बिल्कुल मिस ना करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप हमारी करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं, उसके रिगार्डिंग आपके क्विजेस भी कंडक्ट करवाई जाती हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है ट्रैक करते रहें और अपने और मेहनत करते रहें। इस सेशन को और इस पीडीएफ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपकी तैयारी करवाएंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस भी आपको करवाते हैं। तो पीडीएफ और वीडियोस देखने के बाद आपका कोई भी टॉप क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।